तो साथ ही आज पढ़ते हैं हम वर्तनी। जो इसमें कुछ वर्तनी, इसमें जो ये लेफ्ट वाली वर्तनी है ये अशुद्ध है, और जो राइट वाली है जो शुद्ध लिख रहा है जिनके ऊपर, तो वह सही वर्तनी है। तो आपसे SSCGT में आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप देखते हैं कि इन्हें आप कैसे करोगे। देखिए सबसे पहले आप देखिए कवित्री है, एक ये रहा, एक इधर वाला। अब जैसे आप कवित्री पर नज़र डालोगे ना, देखिए ये इसमें बै और ये जो बै और ये है, इस पर दोनों पर छोटी मात्रा चढ़ रही है और त्रै पे बड़ी मात्रा। ठीक, पहली बात, कवियत्री में हमेशा 2 मात्राएं आती हैं। ठीक है, इस पर 3 मात्राएं, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, तो ये वैसे ही गलत है। कवियत्री पे हमेशा 2 मात्रा आती हैं, और वो भी पहले पे छोटी, दूसरे पे बड़ी मात्रा। ये याद रखना कि वे पे कोई मात्रा नहीं आती, के वे ये पे छोटी मात्रा आएगी और त्रै पे बड़ी मात्रा आएगी। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब आ जाइए कैलाश पर। एक कैलाश ये रहा, एक कैलाश ये रहा। आपने अक्सर देखा होगा, कहीं भी आप जैसे आप कहीं लिखा हुआ देखोगे तो हमेशा आप जो कैलाश है ना, आप ऐसा ही लिखा देखोगे। आप ऐसा लिखा देखते हो ना हमेशा। यदि आप इंग्लिश के अनुसार भी आप लिखोगे ना, तो इंग्लिश में आपको ऐसा लिखा मिलेगा, KAILASH। तो इसके अनुसार तो आपकी जो वर्तनी है वो ई वाली ठीक होनी है, जिसमें ऐसा लगाम है। ठीक है, लेकिन ये जो आपने जो कैलाश लिखा है ना, ये गलत है। तो हमेशा आपको यह वाला क्लास लगाना जिसमें कि से सपेरा लास्ट में आ रहा हो। हिंदी व्याकरण के अनुसार आपका ये वाला ठीक होगा। इस चीज़ को आप याद रखना, यह वाला गलत है। ठीक है, और ये वाला जो इसमें से सपेरा आ रहा है, तो ये वाला शब्द जो वो ठीक है, याद रखना। अब आ जाइए ज्योत्सना पर। ज्योत्सना ये रहा, ये रहा। अब देखिए ज्योत्सना में हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए ज्योत्सना आपने एक एक तो जो वर्ड मिलेगा इसे लिखा वो आपको ऐसा मिलेगा, जय ये ओ आदि तय पूरा से न आ। ऐसा भी लिख सकता है आपको मिला हुआ, जो आपको मिला हुआ, जो आपको परीक्षा में लिखा हुआ मिलेगा। देखिए अब आप यहाँ देखिए, ये ज्योत्सना है, इसमें तय भी पूरा है और से भी पूरा है, दोनों पूरे। तो ये जिसमें पूरे शब्द आएंगे वो गलत होगा। अब देखिए इसमें आदि जो अब मैंने लिखा है, जय जय ये ओ आदित्य पूरा से और न आ। अब देखिए ये जो तय आधा है ना, तो ये तो आधा ही आएगा, लेकिन जो से सपेरा है वो भी आधा ही आना है। यदि एक आधा है और बाकी जो से पूरा आ रहा है, मतलब शब्द जो पूरा शब्द आ रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ज्योत्सना आप ऐसे लिख दोगे जय ये ओ आदित्य से न आ, ये भी गलत है। इसमें जो ज्योत्सना आएगा ना, जो इसमें सही वर्तनी होगी उसमें तय तकली आदि आएगी और से भी आधा आएगा, यानी कि ये वर्ड जो सही हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब आ जाइए, अब जी बी सा, एक जी बी सा ये रहा, एक जी बी सा ये रहा। ठीक, ये रहा। अब देखिए इसमें इसमें देखिए ये जो जी बी सा में, इसमें दोनों मात्राएं छोटी चढ़ रही हैं, पहली वाली, और बाकी यानी इस पर तीनों मात्राएं जो छोटी चढ़ रही हैं, जी बी सा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, छोटी बड़ी छोटी, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, छोटी बड़ी छोटी। ठीक है, अब देखिए जैसे छोटी छोटी बड़ी मैं बताना आपको, छोटी छोटी ट्रिक देखिए। इसमें भी देखिए पहले छोटी मात्रा फिर बड़ी मात्रा, इसमें भी ऐसा है। इसमें भी देखिए पहले छोटी मात्रा आ रही है जय पे, फिर बड़ी मात्रा आ रही है, फिर छोटी मात्रा आ रही है। ठीक, यानी कि हमेशा ज़्यादातर पहली मात्रा छोटी आती है फिर बड़ी आती है। तो जी बी से वाला ठीक हो जाएगा, यानी छोटी मात्रा जी पे, फिर अगले जे पे बड़ी मात्रा, फिर छोटी मात्रा, यानी छोटी बड़ी छोटी। इस तरीके से याद रख सकते हो आप। जैसे कवित्री में पहली छोटी मात्रा है ये रही, फिर बड़ी मात्रा होगी। ठीक है, आप इस तरीके से याद रखना। अब आ जाइए आप दंपति। अब देखिए दंपति जो लिख रहा है ना, ये ऐसे लिख रहा है, द में पे ते ई, दंपति लिखा है ना ऐसे, तो ये गलत है। तो ये जो दंपति है ना, तो दंपति में आपको याद रखना है, ये दंपति हमेशा ऐसे लिखा जाएगा जिसमें छोटी मात्रा होगी। मैंने बताया था ना आपको, ज़्यादातर में पहली मात्रा छोटी होती है, और जो एक सिंगल होगी तो उसमें भी छोटी मात्रा आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक, अब आ जाइए, आप आगे आ जाइए। अब देखिए फिर से देखिए आप, अब आ जाइए द्वारका। आपने आपके जो दिमाग बनता होगा, द्वारका जो ऐसे लिखा जाता है ना, द्वारिका, द्वारिका, तो ये शब्द गलत है। तो द्वारका ना हमेशा जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, तो आपको याद रखना द्वारका जो है ये द्वारका सही है। और ये निरपराधी,
निरपराधी निरपराध। आप अक्सर यही सोचोगे कि ये जो निरपराधी है ये सही है, क्योंकि कोई अपराधी होता है इस तरीके से हम सोचेंगे निरपराधी, लेकिन निरपराधी गलत है। हम लिखेंगे निरपराध, निरअपराध। ठीक है, जिसने कोई अपराध ना किया हो, निरअपराध। ठीक है, अपराधी निरपराधी, लेकिन हम सोचेंगे भी अपराधी होता तो निरपराधी होगा, लेकिन निरपराधी गलत है, तो सही आंसर क्या होगा, निरपराध, ये सही है। जैसे देखिए पक्षीराज, जब आप देखते हो कि पक्षी ऐसे लिखा जाता है, आप ऐसे ही तो लिखते हो पक्षी, लेकिन यदि इसके साथ कोई दूसरा शब्द जोड़ देवे, जैसे पक्षीराज, पक्षीराज जोड़ दिया ये इसके साथ में, या पक्षी वृंद जोड़ दिया इस तरीके से, जो एक पक्षी वृंद होता है, या इसके साथ जोड़ दोगे पक्षीराज। जब आप पक्षी के साथ, तो ये जो ई की मात्रा है ना, जो पक्षी पर आपने ई की मात्रा लगाई है, ये वाली जो ई की मात्रा लगाई है ये उल्टी हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये इस पर छोटी मात्रा लग जाएगी पक्षीराज पर। ठीक है, जैसे पक्षीराज पे ये जो गलत है ये सही शब्द है, यानी इस पे जो ई की मात्रा है ना वो छोटी बन जाएगी। ठीक है, यदि आप सिंगल ही पक्षी लिखोगे तो वो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए भागीरथी, तो ये भगीरथी गलत है, भागीरथी सही है। इस पर भाग के बाद अगा डंडा आना है। ऐसे मंत्रिमंडल, मैंने आपको बताया था ना अभी, जैसे मंत्री है, मंत्री हम ऐसे लिखेंगे। जब भी आपको दो शब्द जुड़ जाए ना, जैसे कि सिंगल शब्द पल बनाओ उसका, तो मंत्री बड़ी मात्रा आ जाएगी, और जब मंत्रिमंडल आ जाएगा तो इसमें जो ना छोटी मात्रा आ जाएगी। सिंगल पे तो ये होगी, अब साथ में इसके हम जोड़ देंगे मंडल, मंडल जोड़ दिए हमने साथ में, तो इसमें मंत्रिमंडल, यानी कि मंत्रिमंडल में इस पे जो मंत्री पे है ना जो मात्रा, जो त्रय पे आ रही है बड़ी मात्रा, ये छोटी हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगा ये मंत्रिमंडल। ये चीज़ याद रखनी है आपको। ठीक है दोस्तों, ये इसके बाद अब चलते हैं अतिशयोक्ति पर। अब देखिए अतिशयोक्ति ये लिख रहा है और अतिशयोक्ति ये इधर लिख रहा है। अब देखिए अतिशयोक्ति में जैसे हम लिखेंगे ए ते ई, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। आपको यह चीज़ याद रखनी है, आपको यह चीज़ याद रखनी है, सिर्फ आपको इसमें एक चीज़ नोट करनी है, जो ये जो सहसलगम है ना, ये जो सहसलगम आ रहा बीच में आधा, यह सहसलगम यदि आधा आए तो यह अशुद्ध है, यानी कि यह वर्तनी गलत है। आपको याद रखना, सिर्फ आपको सहसलगम पर गौर करना है। ये जो सहसलगम है इसमें आधा नहीं आएगा, इसमें सहसलगम कंप्लीट ही आना है, इस चीज़ को याद रखना। अति, आपको पता है कि जो अति है वो ऐसे लिखा जाता है, अति ऐसे लिखा जाएगा। अतिशयोक्ति, जब आप शयोक्ति लिखोगे ना तो अतिशयोक्ति, यानी तो इसमें जो इस सहसलगम है ये पूरा ही आना है। इस चीज़ को आप याद रखना, इस चीज़ को मत भूलना। ठीक है दोस्तों।